हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है हेयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि इंटेगुमेंटरी सिस्टम के अंदर ही आता है। इंटेगुमेंटरी सिस्टम का सबसे मेजर जो पार्ट होता है वो स्किन फॉर्म करती है, और इसके साथ साथ इसके कुछ अपेंडिजेस भी होती हैं जो इंटेगुमेंटरी सिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं। अब स्किन के भी कुछ असेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि इसके कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि हेयर, नेल्स, स्पेसिस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स एटसेट्रा। आज की वीडियो में हम स्किन का एक डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं हेयर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। हेयर क्या है? हेयर एक क्रेटिनस फिलामेंट है जो कि डेड क्रेटिनाइज्ड सेल्स का बना होता है। ये एपिडर्मिस से बाहर की तरफ ग्रो करता है, और जो हेयर है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: हेयर शाफ्ट, हेयर रूट और हेयर फॉलिकल। हेयर का वो हिस्सा जो स्किन से बाहर की तरफ होता है, यानी कि जो विजिबल होता है, उसको बोलते हैं हेयर शाफ्ट। अब हेयर शाफ्ट का बाकी रिमेनिंग हिस्सा जो स्किन के अंदर धंसा हुआ होता है, उसको बोलते हैं हेयर रूट, जो कि हेयर शाफ्ट को सहारा देता है। हेयर रूट के नीचे वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल, जो कि एक सैक की तरह होता है स्किन के अंदर, और ये हेयर को ऑरिजिनेट होने में हेल्प करता है। अब जो हेयर फॉलिकल है, इसके बेस पे, मतलब ये हेयर फॉलिकल है, इसके बेस वाली साइड पे, यानी कि जो रूट है उसके एंड पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हेयर बल्ब। जो ये हेयर बल्ब है, यहाँ पर हमारी जो रूट है वो एंड होती है, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है हेयर मैट्रिक्स। हेयर मैट्रिक्स में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं केराटिनोसाइट्स, जो कि माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं कैरेटिन, और कैरेटिन आपको पता है कि हेयर स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। यहाँ पर सेल्स डिवाइड होते रहते हैं और वो ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, और ऊपर हेयर शाफ्ट की फॉर्मेशन होती है। अब जो ये हेयर मैट्रिक्स है, मतलब जो हेयर बल्ब है, इसमें मेलेनोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है मेलेनोसाइट्स जो है वो पिगमेंट सेल्स होते हैं, यानी कि ये हेयर का कलर डिसाइड करते हैं। अब हेयर बल्ब के बेस पे भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है हेयर पेपिला। जो हेयर पेपिला है ये ब्लड वेसल रिच स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और इन ब्लड वेसल्स की वजह से जो हेयर फॉलिकल है उसको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। इसकी वजह से ये हेयर ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब जो हेयर की एक्टिव ग्रोथ फेज होती है, जिसको बोलते हैं एनाजन, उसको फ्यूलिंग करने का काम करता है ये हेयर पेपिला। ठीक है। अब जो हेयर पेपिला है, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, यानी कि रिसेप्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर्स। जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो हेयर पेपिला को सेंसिटिव बनाते हैं डीएचटी हार्मोन से। अब डीएचटी हार्मोन क्या है? ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो कि हेयर ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देता है। अब हम देख लेते हैं कि जो हेयर फॉलिकल है, इसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स, मतलब कौन कौन सी वॉल्स आती है। सबसे बाहर वाली वॉल, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं आउटर रूट शीथ, जो कि हेयर को, मतलब जो हेयर की रूट है उसको कवर करके रखती है। ये एपिडर्मिस की ही एक्सटेंशन होती है, मतलब यहाँ पे ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस से ही ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं आउटर रूट शीथ। ये हेयर को रीजनरेट करने का काम करती है और स्किन को रिपेयर करने का काम भी करती है, क्योंकि इसके पास होते हैं बेसल सेल्स। अब बेसल सेल्स जो हैं वो हेयर रूट के बेस पर ही प्रेजेंट होते हैं, और वहां से वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और फॉर्म करते हैं एक आउटर रूट शीथ। अब दूसरा पार्ट आता है इसमें, ये अंदर वाली सीथ, जिसको बोलते हैं इनर रूट शीथ। अब जो ये इनर रूट शीथ है, ये भी रूट को मतलब सराउंड करती है, मतलब जो ग्रोइंग हेयर है उनकी रूट को सराउंड करके रखती है। अब जो रूट एंड पे जो यहाँ पर बेसल सेल्स हैं, वो सेल्स ही इनर रूट शीथ भी फॉर्म करते हैं, और इस तरह से ये लगातार माइटोटिकली डिवाइड करते रहते हैं और जो हेयर शाफ्ट है उसको बाहर की तरफ धकेलते हैं। इस तरह से जो ये हेयर फॉलिकल है, इसके अंदर 2 वॉल्स आती हैं, और ये हेयर फॉलिकल ही हेयर को डर्मिस के साथ बाइंड करता है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सीबेसियस ग्लैंड। अब आप सोचेंगे इसका क्या काम है यहाँ पर। सो सीबेसियस ग्लैंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सीबेसियस ग्लैंड क्या करते हैं, ये हेयर फॉलिकल, जो ये हेयर फॉलिकल है ये इसके साथ अटैच्ड होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं सीबम। सीबम क्या है, एक ऑयली सब्सटेंस है। आपको पता है कि ऑयली सब्सटेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर होंगे फैटी एसिड्स। अब जो फैटी एसिड्स है इनके अंदर होती है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी और ये प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को फ्रॉम द स्किन। अगर लो ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट है तो उस टाइम पर ये जो फैटी एसिड्स है ये हमारी स्किन से वाटर लॉस नहीं होने देते और उसको ये लुब्रिकेट करते हैं। इसके साथ साथ ये प्रोटेक्ट करते हैं हेयर को ड्राई होने से और उसको ब्रिटल होने से। लेकिन अगर ये सीबम जो है ये ज़्यादा अमाउंट में बन जाए, मतलब इसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाए, तो स्काल्प से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं जैसे कि सीबोराइक डर्मेटाइटिस। अब यहाँ पर आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है अरेक्टर पिल्लाई मसल। एक छोटी सी मसल है जो कि हेयर रूट के साथ कनेक्ट है। अब इसका यहाँ पर क्या काम है, तो जब हमारे को ठंड लगती है तो क्या होता है, हमारे जो बाल है वो खड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास है अरेक्टर पिल्लाई मसल। तो जब ठंड लगती है या कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है जो हमारे स्किन को हिट करता है, तो उस टाइम पर जो ये अरेक्टर पिल्लाई मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी पर आते हैं गूज बम्प्स, मतलब जो बाल है वो खड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये बाल खड़े हो जाएंगे तो ये जो एयर है उसको ट्रैप कर लेंगे एक लेयर की फॉर्म में, और जो कि हेल्प करती है टू ऐड इंसुलेशन, मतलब हमारी बॉडी को इंसुलेट करने में हेल्प करती है। अब जो हेयर शाफ्ट होता है यानी कि जो विजिबल पार्ट है हेयर का, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। सो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। ये एक जो हेयर है उसको काट रखा है बीच से, ठीक है। तो उसमें सबसे अंदर जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है मेडुला, ठीक है। सो मेडुला जो होता है इसमें क्या होता है, ये सेंट्रल कोर होता है हेयर का, जो कि ज्यादातर थिक हेयर में देखने को मिलता है। ये हेयर स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। अब इसके बाहर वाला हिस्सा जो है आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये है कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स होता है ये मेडुला को सराउंड करके रखता है, और कॉर्टेक्स में होते हैं कॉम्प्रेस्ड केराटिनाइज्ड सेल्स जो कि हेयर को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब ये येलो कलर वाला हिस्सा जो है ये सराउंड होता है इस लेयर से जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। जो क्यूटिकल है इसमें ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं, मतलब जो इसमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए एक हेयर फॉर्म करते हैं, और ये इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर्स यानी कि मेडुला और कॉर्टेक्स इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अब बात करते हैं हेयर ग्रोथ की। सो हेयर्स जो होते हैं वो लगातार ग्रो करते रहते हैं और शेड होते रहते हैं। सो हेयर ग्रोथ में 3 फेजेस होती हैं, एनाजन फेज, कैटाजन फेज और टीलोजन फेज। अब जो एनाजन फेज है इसमें जो सेल्स होते हैं वो फटाफट डिवाइड करते हैं, और ये फेज जो होती है ये रूट के बेस पे होती है। इसमें जो सेल्स है वो डिवाइड होते हैं और हेयर शाफ्ट को वो बाहर की तरफ पुश करती हैं, मतलब हेयर जो है वो ग्रो करता है। और इसमें जो ग्रोथ रेट होता है हेयर का वो 0.3 mm पर डे होता है, और ये फेज चलती है 2 to 7 ईयर्स। अब दूसरी आती है कैटाजन फेज। जो कैटाजन फेज है ये ट्रांजिशन होती है एक्टिव ग्रोथ से, जो कि 2 से 3 वीक तक चलती है। और इस स्टेज पर क्या होता है, जो हेयर है उसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है टीलोजन फेज। इसमें जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो कंप्लीटली रेस्ट पर होती हैं, मतलब इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, और ये फेज जो है वो 2 से 4 मंथ तक चलती है। इसमें जो हेयर फॉल है वो 50 हेयर्स पर डे के हिसाब से होता है। लेकिन अगर हेयर फॉल ज्यादा है तो इसमें कुछ और रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल और डाइटरी चेंजेस, एजिंग प्रोसेस, या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। सो अब हम बात करते हैं कि हेयर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है इसमें प्रोटेक्शन। हेयर जो होते हैं, मतलब हमारे हेड पे जो हेयर है ये हमारी स्कल को सन से प्रोटेक्ट करते हैं।
इसके साथ जो नोज में हेयर्स होते हैं, ईयर्स पर होते हैं या फिर हमारी आईज के अराउंड जो हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि कोई एलर्जन भी हो सकता है तो उसको वो ट्रैप करके बाहर निकालते हैं। और इसी तरह जो हमारी आईब्रोज होती हैं, उसमें जो हेयर है वो क्या करते हैं, जब हमें स्वेटिंग होती है या फिर कोई अदर पार्टिकल है, उसको हमारी आईज में ड्रिप होने से रोकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोडक्शन का काम करते हैं। दूसरा आता है इसमें सेंसरी इनपुट। अब हमारे जो हेयर होते हैं वो एयर मूवमेंट से या फिर अदर जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं उससे सेंसिटिव होते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर आपकी बॉडी पर चींटी चढ़ जाती है तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है वो चींटी चल रही है। तो हेयर क्या होते हैं, इससे सेंसिटिव होते हैं। तो इसी की वजह से ये हमें इंसेक्ट्स को या फिर अदर कोई डैमेजिंग सब्सटेंस है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। अब थर्ड इसका फंक्शन आता है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है कि जो हमारे हेयर्स की रूट होती है उसके साथ एक एरेक्टर पिल्लाई मसल जो है वो कनेक्ट होती है। तो जब हवा चलती है, मतलब ठंड लगती है, तो क्या होता है, वो जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब या कोई नर्व सिग्नल आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और इसकी वजह से जो हमारे हेयर है वो खड़े हो जाते हैं, मतलब गूज बम्स आते हैं। तो ये गूस बम्स जो है ये क्या करते हैं, जो लेयर है एयर की उसको ट्रैप कर लेते हैं और हमारी बॉडी को इंसुलेट करने में हेल्प करते हैं। सो ये था इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हेयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में इसके नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।